नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जीत मास्टर स्टडी पर। हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत पूर्वी मैदान का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने चंबल बेसिन भी देख लिया, बाणगंगा एवं बनास नदी का बेसिन भी देख लिया। आज हम अंतिम पूर्वी मैदानी भाग का माही बेसिन या छप्पन का मैदान देखेंगे, या छप्पन बेसिन या माही बेसिन का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं लाइक कीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं कौन से मैदान की, छप्पन का मैदान। कौन सा मैदान है? छप्पन का मैदान या माही बेसिन। कौन सा बेसिन है? माही बेसिन। ठीक है, तो हम बात करते हैं केवल नीचे का जो राजस्थान है, केवल उसी का मानचित्र बनाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप बनाए तो ये अपना कौन हो जाएगा, इस प्रकार से ये राजस्थान वाला भाग हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से कौन सा भाग हो जाएगा, राजस्थान का भाग हो जाएगा। ठीक है, तो कौन से बेसिन की बात कर रहे हैं, छप्पन का बेसिन या माही का बेसिन। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि माही एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा, माही एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जो मैदान है वो ही क्या कहलाता है, आपका माही बेसिन कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात, माही जो नदी है, अगर हम केवल माही नदी की बात करें तो माही नदी तो राज्य के केवल कितने जिलों से होकर गुजरती है, 3 जिलों से होकर ही गुजरती है। परंतु माही नदी का जो बेसिन है, मतलब माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जो अफवाह तंत्र है, जो बेसिन है, वो राज्य के कितने जिलों में आता है, 5 जिलों में आता है। ठीक है, जिसमें से सर्वाधिक, माही नदी का सर्वाधिक जो बेसिन है वो आपके कौन से जिले में आता है, उदयपुर जिले में आता है। ठीक है, अब मैप के द्वारा इसको समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश का जो अमरोरू है, मध्य प्रदेश का अमरोरू जो है ना, मेहद जो झील है, कौन सी झील है, मेहद झील अमरोरू में, मध्य प्रदेश में। तो इस मेहद झील से कौन सी नदी निकलती है, माही नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ से ये बांसवाड़ा का जो खांदू गांव है, उस खांदू गांव में क्या करती है, प्रवेश करती है। फिर बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर तथा प्रतापगढ़ से बहती हुई किधर चली जाती है, गुजरात से होती हुई कहाँ चली जाती है, खंबात की खाड़ी में चली जाती है। तो ये तो आपका कौन सा वाला भाग हो गया, माही नदी का। ठीक है, परंतु बांसवाड़ा कौन कौन सा जिला है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर एवं कौन, चित्तौड़। ठीक है ना, एवं कौन, चित्तौड़। कहने का मतलब क्या हो गया कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में ये वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है, ठीक है, कौन सा वाला हिस्सा है, बांसवाड़ा डूंगरपुर। ठीक है, इस वाले भाग से मैं दर्शा रहा हूँ, बांसवाड़ा डूंगरपुर। ठीक है, प्रतापगढ़, ऊपर की ओर जाओगे तो आपका थोड़ा सा भाग किसका, चित्तौड़ का। ठीक, उदयपुर, पूरब का पूरा कौन सा, उदयपुर और डूंगरपुर। तो ये जो 5 जिले हैं, इन 5 जिलों में कौन सा बेसिन जो है ना वो फैला हुआ है, माही नदी का बेसिन फैला हुआ है। ठीक है, तो माही तो कितने जिलों से जा रही है, 3 जिलों से। माही बेसिन कहाँ, 5 जिलों में। सर्वाधिक कहाँ है, उदयपुर में। तो ये अपना कौन सा बेसिन है, माही बेसिन है। कौन सा बेसिन है, माही बेसिन है। ठीक है, दूसरी बात, माही जो बेसिन है, इस माही बेसिन में माही नदी के द्वारा, किसके द्वारा, माही नदी के द्वारा जो कटा फटा एवं विच्छेदित जो भाग है, कटा फटा एवं कौन सा, विच्छेदित भाग क्या कहलाता है, वागड़ कहलाता है। क्या कहलाता है, वागड़। तो वागड़ किसको बोलते हैं, माही नदी द्वारा, मतलब माही नदी बेसिन में कटा फटा एवं विच्छेदित जो भाग है, मतलब माही नदी का या माही नदी के द्वारा विच्छेदित एवं जो कटा फटा भाग है, उसी को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, वागड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से, वागड़। अब इस वागड़ में कौन कौन से जिले आते हैं, तो इस वागड़ में आपके कौन कौन से जिले आते हैं, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। डूंगरपुर एवं कौन से जिले आते हैं, बांसवाड़ा जिले किसके अंतर्गत आते हैं, इस वागड़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहीं से आप ध्यान रखना
एक होता है कौन सा, बांगर। तो बांगर जो है ना, ये कौन सा वाला भाग होता है, अर्ध शुष्क भाग होता है। कौन सा भाग, अर्ध शुष्क भाग होता है। तो आपको पता ही है कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का एक भाग शुष्क मैदानी प्रदेश है और एक जो है ना वो कौन सा है, शुष्क मरुस्थल है, और एक जो है ना वो आपका कौन सा है, अर्ध शुष्क मरुस्थल है। तो जो अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आने वाले जो बेसिन है, चाहे वो घग्गर बेसिन हो, शेखावाटी बेसिन हो, नागौर उच्च भूमि हो या लूनी बेसिन हो, वो सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, बांगर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और ये कौन है, वागड़। तो वागड़ का मतलब क्या हो गया कि माही नदी का जो विच्छेदित भूभाग है, जिसमें डूंगरपुर और कौन सी जिले आ रहे हैं, बांसवाड़ा, उसी को क्या बोला जाता है, वागड़ बोला जाता है। ठीक है। दूसरा, माही बेसिन के अंतर्गत, मतलब ये जो माही बेसिन जो कितने जिलों में फैला हुआ है, 5 जिलों में क्या है, फैला हुआ है। तो ये जो माही बेसिन है ना, इस माही बेसिन को किस नाम से भी जाना जाता है, इस माही बेसिन को 56 बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, या 56 का मैदान भी इसको कहते हैं। कौन सा मैदान, 56 का मैदान भी इसको कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो 56 का मैदान है, ये जो माही बेसिन है, 56 का जो मैदान है, या ये जो 56 बेसिन है, ये राज्य के 4 जिलों में आता है। कौन कौन सी जिलों में, उदयपुर में, कौन कौन से जिलों में, प्रतापगढ़ में, ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कौन कौन से जिले में, डूंगरपुर, और कौन सी जिले में, बांसवाड़ा जिले में। ठीक है ना, कौन सी जिले में, बांसवाड़ा। तो माही बेसिन मतलब 56 का जो मैदान है वो आता है आपके कौन कौन से, 56 बेसिन जो है वो आता है आपके कौन कौन से जिलों में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में एवं बांसवाड़ा में। परंतु क्या ध्यान रखना है आपको कि मुख्यतया जो 56 का मैदान आता है, वो 56 का मैदान प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा जिलों में, इसमें प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा जिलों में माही बेसिन में स्थित 56 गांव के समूह को क्या बोला जाता है, 56 गांव के समूह को क्या बोला जाता है, 56 का मैदान बोला जाता है। तो आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छी तरह से क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि माही बेसिन या सॉरी ये जो 56 का मैदान है ये कितने जिलों से संबंधित है। तो 4 जिलों से संबंधित है, मतलब जो माही बेसिन है वही 56 का बेसिन है। ठीक है ना। परंतु यदि विशेषतया ये पूछा जाए तो विशेषतया कौन कौन से जिलों में हो जाएगा, ये प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर में। कहाँ हो जाएगा, प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर में। बाकी 4 जिलों में, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला जो भाग है वहाँ आपका 56 का बेसिन आ जाएगा। ठीक है। एक है 56 की पहाड़ियाँ, तो बाड़मेर वाला जो भाग है, कौन सा वाला भाग है, बाड़मेर में जो सिवाना वाला जो भाग है, यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, 56 की पहाड़ियाँ पाई जाती है। ठीक है ना। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, कौन से बेसिन के बारे में, माही नदी के बेसिन के बारे में। तो कैसे ध्यान रखोगे आप, ये आपकी माही नदी है। ठीक है ना। तो जो डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा वाला भाग है, ध्यान से देखना, ये आपका डूंगरपुर, ये आपका कौन सा, बांसवाड़ा। ठीक है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो भाग है ये तो हो गया आपका कौन सा प्रदेश, वागड़ या बागड़ प्रदेश हो गया। ठीक है। कौन कौन से जिलों वाला, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं कौन सा, बांसवाड़ा। ठीक है। ये तो हो गया आपका कौन सा प्रदेश, वागड़ प्रदेश। ठीक है ना। और बांसवाड़ा और कौन सा जिला, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और कौन सा जिला, प्रतापगढ़, ये हो गया आपका कौन सा मैदान, 56 का मैदान। ठीक है। तो 56 का जो मैदान है वो हो गया आपके कौन से जिले में, बांसवाड़ा में, और कौन से जिले में, प्रतापगढ़ में। कौन से जिले में, प्रतापगढ़ में। और ये जो पूरा का पूरा जो भाग है, चित्तौड़ वाले को छोड़कर, चित्तौड़गढ़ को छोड़कर, शेष ये जो भाग है, इस वाले भाग को छोड़ दिए चित्तौड़गढ़ वाले को, और ये जो शेष भाग है ये आपका क्या हो गया, 56 बेसिन हो गया। कौन सा बेसिन हो गया, 56 बेसिन हो गया, या इसी को आप बोल सकते हो माही बेसिन भी बोल सकते हो। कौन सा बेसिन, माही बेसिन भी इसको बोला जा सकता है। तो ये जो 56 बेसिन है, ये जो माही बेसिन है, ये आपके कौन कौन से जिलों में हो गया, ये आपके उदयपुर में, ये आपके कौन से वाले में, बांसवाड़ा में, ये आपके कौन से वाले में, डूंगरपुर में, और ये आपके कौन से जिले में हो गया भाई, प्रतापगढ़ में।
कौन से जिले में हो गया? प्रतापगढ़ के अंतर्गत हो गया। ठीक है। 56 की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ है? बाड़मेर में है। कौन सी पहाड़ियां? 56 की पहाड़ियों की यदि बात करें तो 56 की जो पहाड़ियां हैं वो हो जाएंगी आपकी कौन से राज्य उसमें जिले में? तो जो 56 की पहाड़ियां हैं ये बाड़मेर में हो जाएंगी। कौन सी पहाड़ियां? कौन सी? 56 की पहाड़ियां। ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरी बात, ये जो माही बेसिन है, कौन सा बेसिन है? माही बेसिन है। इस माही बेसिन की जो ढाल प्रवणता है, मतलब जो ढाल है, सुनना ध्यान से, ढाल जो प्रवणता है, ये ढाल प्रवणता मतलब राजस्थान के जितने भी नदी बेसिन है, राजस्थान के जितने भी नदी बेसिन हैं उन नदी बेसिनों में सबसे ज़्यादा ढाल प्रवणता यदि किसी बेसिन की है तो वो आपका कौन सा हो गया? माही बेसिन हो गया। मतलब पूरब से पश्चिम की ओर इसकी ढाल प्रवणता है और सबसे ज़्यादा ढाल प्रवणता है पूरे राजस्थान में। जितने भी नदी बेसिन हैं उन नदी बेसिनों में सर्वाधिक जो ढाल है वो कौन से बेसिन का है? माही बेसिन का है। 8 से 12 इसकी क्या बताई जाती है? ढाल प्रवणता बताई जाती है। ठीक है। तीसरी बात, माही नदी की हम बात करें तो माही जो नदी है इसको वागड़ की गंगा बोलते हैं। किसकी? वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा इसको कहा जाता है। अब ये कांठल कौन है? ये कांठल कौन है? तो जो प्रतापगढ़ वाला भाग है, कौन सा वाला भाग है? प्रतापगढ़ का जो भाग है, अकेले प्रतापगढ़ का, तो इस अकेले प्रतापगढ़ को क्या बोला जाता है? कांठल प्रदेश बोला जाता है। कौन सा प्रदेश? कांठल प्रदेश इसको कहा जाता है। तो इस कांठल प्रदेश में कौन सा जिला आ जाएगा आपका? प्रतापगढ़। कौन सा जिला आ जाएगा? प्रतापगढ़। ठीक है, ध्यान रख लोगे। तो 3 प्रदेश आपके हो गए, वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 56 का मैदान, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। कांठल प्रदेश आपका कौन सा? प्रतापगढ़। और एक बात और ध्यान रख लेना, वागड़ प्रदेश को बोला जाता है कौन सा प्रदेश भी? मेवल प्रदेश भी बोला जाता है। ठीक है, कौन सा प्रदेश भी बोला जाता है? मेवल प्रदेश। तो मेवल प्रदेश में भी कौन से जिले? डूंगरपुर एवं कौन सा जिला आता है? बांसवाड़ा जिला ही आता है। ठीक है। 56 बेसिन, माही बेसिन के बारे में यदि प्रश्न बने तो कौन सा? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कौन सा? प्रतापगढ़। परंतु ये जरूर ध्यान रख लेना कि ये जो 56 बेसिन है ये कुल कितने जिलों से संबंधित है? ये 5 जिलों से क्या है? संबंधित है। और 5वां जो जिला है वो आपका कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़ है। ठीक है। 5 जिलों में सर्वाधिक जो है वो आपका कहाँ आ जाएगा? सर्वाधिक आपका आ जाएगा कौन से जिले में? उदयपुर जिले में। कौन से जिले में आ जाएगा? उदयपुर जिले में। ये आपको क्या करने हैं? ध्यान रखने हैं। ठीक है ना। फिर आपकी आएगी कौन सी पहाड़ियाँ? 56 की पहाड़ियाँ, जो कहाँ है? बाड़मेर, सिवाना वाला जो भाग है ना, वहाँ है कौन सी पहाड़ियाँ? 56 की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ध्यान रख लोगे। कौन से बेसिन के बारे में? माही बेसिन के बारे में। एक बात और ध्यान रखना, ये आपकी कौन सी नदी है? माही नदी है ना। तो माही जो नदी है ये किस प्रकार की स्थलाकृति बना रही है? किस प्रकार की स्थलाकृति बन रही है? ये अंग्रेजी का उल्टा यू, कौन सा? उल्टा यू आकृति बनाती है। अंग्रेजी का कौन सा? उल्टा यू जैसी क्या बनाती है? आकृति बनाती है। कौन सी नदी? माही नदी। कौन सी नदी बनाती है? माही नदी। और आपको पता ही है कि ये कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी रेखा को? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, इसकी बात करेंगे जब माही नदी और उसके सहायक नदियों का उद्गम और उसका प्रवाह किस प्रकार से है, उस समय इसकी क्या करेंगे? बात करेंगे। अभी के लिए क्या करना है? ये ध्यान रखना है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो कौन सी है? माही है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप बात करोगे कि जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को काटने वाली कौन सी है? लिम्पोपा नदी है। तो 2 नदियों के नाम और भी अगर आप याद रखना चाहो, अफ्रीका महाद्वीप की 2 नदियां हैं। एक तो कौन सी? जायरे या कांगो नदी जो विषुवत रेखा को, और एक कौन सी? लिम्पोपा। कौन सी नदी है? लिम्पोपा, जो मकर रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। कौन से महाद्वीप की है? अफ्रीका महाद्वीप की हैं। जल्दी ही हम क्या करेंगे? विश्व के महाद्वीपों का क्या करेंगे? अध्ययन शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कौन सा बेसिन आपका कंप्लीट है? माही नदी बेसिन आपका क्या है? कंप्लीट है। एक बार आप इसका क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दूसरी बात, हमारा जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं वो क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बिल्कुल ही नया टॉपिक जो है ना वो क्या करेंगे, शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे पशुधन। राजस्थान का जो पशुधन है उसकी क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, क्योंकि अभी नई क्या हुई है, जनगणना, ये सॉरी पशुगणना भी हुई है। तो लेटेस्ट आंकड़ों के साथ हम उसकी क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो जल्दी ही फिर मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तो आपसे अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।